हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स। जैसा आपको पता है, आई एम अंजलि सोनी विथ 680 मार्क्स। और बाकी बच्चों की तरह भी मुझे भी नीट वगैरह कुछ आइडिया नहीं था इसका। मैंने भी जब 11th से ही, जैसे सेल्सियस में 11th और 12th 2 ईयर रेगुलर स्टूडेंट एकदम, और वही बीच में डिस्ट्रैक्शन जो होता है लॉकडाउन में, वही डिस्ट्रैक्शन रहा है। बाकी ऑलवेज रेगुलर, और बस टीचर्स का सपोर्ट और टीचर्स की बात माननी है सारी। 11th में भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। 11th में मुझे ध्यान है, मेरा पूरे साल मतलब 11th के अंदर 600 मेरा क्रॉस ही नहीं होता था। आई हैव ट्राइड अ लॉट, मैंने बहुत कोशिश करी, बट 600 से ऊपर मार्क्स ही मेरे 2 या 3 बार आए मुश्किल से। उसके बाद 590, 595, बस इस पे जाके अटक जाते हैं। बट आपके साथ भी ऐसा ही होता है, यू डोंट हैव टू वरी। बस जो आपकी मिस्टेक्स हैं आप उसको लेके रखो एक जगह, उसको अंडरलाइन। जो आप मिस्टेक्स करते हो आप एनसीईआरटी में उसको देख लो, है ना। एनसीईआरटी में उसको मार्क कर लो, बार बार पढ़ो। 11th का 12th में भी पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। जो मिस्टेक्स मैंने करी थी, जो 680 पे जाके रह गया स्कोर, वो भी मैं बता देती हूँ कि 12th में जैसे ऑनलाइन था सारा, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए अपने 12th के कंप्लीट, दूसरे बच्चों के बोरो करके ही पढ़े थे, है ना। और पीडीएफ की फॉर्म में पढ़े, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए सबके पास। तो नोट्स आप बनाएं अपने, सबसे अच्छे से उन पे मेहनत करें। नोट्स ही पढ़ने बार बार, उनको अच्छे से अंडरलाइन भी कर लो, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको एनसीईआरटी में आप मार्क कर सकते हो, वही नोट्स की चीज़ें आप उसके अंदर भी लिख के रखो, ठीक है। और बाकी मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल, वो तो अब आप ऑफलाइन चल रही है क्लासेस, तो आप उस मोबाइल फ़ोन को साइड में रख दो। और बाकी जो बाहर के नोट्स वगैरह होते हैं, मैंने बिल्कुल भी जो है सेल्सियस के अलावा किसी भी दूसरे कोचिंग सेंटर से मैंने कोई मॉक टेस्ट कुछ भी ज्वाइन नहीं करा था। फुल सिर्फ सेल्सियस से पढ़ाई करी है। तो आपको बाहर भी कहीं के भी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो आप यहीं पे टीचर्स पे बिलीव रखना है, टीचर्स की बात सुननी है। टीचर्स डांटते हैं तो ऑफ कोर्स आपको दिल पे नहीं लेना है उस चीज़ को, है ना। एंड बस मेहनत करनी है पूरे साल। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। स्टडी मटेरियल में सबको पता है एनसीईआरटी और क्यू बैंक, और आप क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो वो सबसे बेटर रहता है। आपको भी कुछ अगर पूछना हो तो बाकी पीवाईक्यू मॉड्यूल्स चैप्टर वाइज कर लिए, उसके बाद लास्ट में एट दी एंड आपको जाके फुल टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। हमने लास्ट के मंथ्स में यही करा था, ऊपर रूम में बैठ के। विकास सर वॉज ऑलवेज देयर, हमेशा सपोर्टिव रहे, सारे ही टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे। हम पे ट्रैक रखते थे हर चीज़ का, बच्चे कहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या स्कोर आ रहा है, कब गिर रहा है। टीचर्स का फुल सपोर्ट रहा है। और लास्ट के मंथ्स में हमने सिर्फ पेपर सॉल्व करे पीवाईक्यू के, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। पीवाईक्यू करने, बस आपको याद हो जाएंगे पीवाईक्यू इतनी बार करने हैं। पूछना है क्या किसी को कुछ? इसमें बैलेंस एनसीईआरटी ही है। आपको स्टार्टिंग में जब आप 12th में आओगे ना, तो पता है सबको ये रहेगा कि अब तो बोर्ड्स भी है, अब कैसे बैलेंस करें, पूरे साल एमसीक्यू कराएं, है ना। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ पढ़ना है ना। वो तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखोगे वहाँ जाके। एनसीईआरटी करनी है स्टार्टिंग में। फिजिक्स में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट डीसी पांडे की क्वेश्चंस। एक्सरसाइजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होते हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक पॉइंट करनी है, और पीछे मेडिकल एंट्रेंस गैलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में, बायो में एनसीईआरटी मॉड्यूल्स बेस्ट। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है आपकी। और सारे याद करने वाले चैप्टर्स हैं, वो भी ज़्यादा लाइन टू लाइन जाने की ज़रूरत नहीं होती है। पीवाईक्यू देखने होते हैं बस, फिर पता चल जाता है कि इन टॉपिक से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो उसको भी मैंने भी लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से याद करा, बायो की तरह, है ना। तो उसको इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, आप उस पर फोकस करो बस।
ट्वेल्थ में सेम चीज़ रहेगी, बस एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, वही चीज़ बोर्ड्स में आएगी, वही चीज़ आपकी नीट में आएगी, कुछ भी अंतर नहीं है। बाकी ट्वेल्थ की बोर्ड की प्रिपरेशन भी चलती है सेल्सियस पे, पता ही है आपको, पेपर्स होंगे आपके रिटन, ऑल्टरनेटिव संडेज को पेपर्स हो जाएंगे, वो आपकी बोर्ड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस एनसीईआरटी पढ़नी है दोनों ही एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बस नीट में एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, यहाँ के पेपर्स रेगुलर करने हैं आपको, आपने वो कर लिए, आपको रखना नहीं है पेपर्स को साइड में, उन पेपर्स को भी देखना है आपको बार बार, भले ही आपने जो रेड पेन से मार्क कर रखे रॉन्ग क्वेश्चंस हैं आप उनको आप देख लो, बस इतना ही करना है आपको, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेरी नहीं है आपकी? थैंक यू। बस ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सबको, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, कम नंबर आने हैं उससे आपको ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।